नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका YouTube चैनल बीपी एग्जाम गुरु में। तो कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज के सेशन में देखने वाले हैं बिहार पुलिस मध्य निषेध के लिए ओरिजिनल पेपर जैसा टेस्ट सीरीज, जिसमें टोटल 50 एमसीक्यू देखेंगे और 50 में से आप कितना सही कर पाते हो लास्ट में कॉमेंट में बता के जाइएगा। और जिसका आंसर आपको यहाँ पे पहले से ही पता होगा तो प्लीज कॉमेंट सेशन में बताते चलिएगा कि आपको भी यहाँ पे जो है वीडियो देखने में मजा आएगा, आंसर बताने में मजा आएगा और वीडियो भी मजेदार हो जाएगी दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे आप क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है कि मनुष्य के शरीर में कैल्शियम का अवशोषण मुख्यतः किस विटामिन की उपस्थिति में होती है। क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहे हैं यहाँ पे दोस्त कि मनुष्य के शरीर में जो कैल्शियम का अवशोषण होती है वो मुख्यतः किस विटामिन की उपस्थिति में होता है। तो कौन विटामिन की उपस्थिति में होती है दोस्त? तो विटामिन D3 की उपस्थिति में होती है। इस बात को याद रखिएगा और इसका करेक्ट आंसर जो आपके यहाँ पे जो है बी हो जाएगा, विटामिन D3। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है दोस्त 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे क्या पूछ रहा है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 2 है कि डीएनए प्रकृति किस अवस्था में होती है। डीएनए की जो प्रकृति है दोस्त वो किस अवस्था में होती है। तो मैं आपको यहाँ बता दूं मेरे प्यारे साथियों, इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है। इस अवस्था में होती है, इस बात को याद रखिए। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे दोस्त बी हो जाएगा। अब जो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। तीसरी प्रश्न यहाँ पे क्या पूछ रहा है? टिंडल प्रभाव किसके कारण दिखाई देता है। टिंडल प्रभाव जो है मेरे प्यारे साथियों वो किसके कारण दिखाई देती है। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं टिंडल प्रभाव जो है वो आपके यहाँ पे कोलाइड के कारण दिखाई देती है। किसके कारण? कोलाइड के कारण। किसके कारण दोस्त? कोलाइड के कारण जो है टिंडल प्रभाव दिखाई देती है। इस बात को याद रखिए। इसका करेक्ट आंसर बी होने वाली है। अब जो है यहाँ पे दोस्त क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। और जिनको भी दोस्त क्लास का पीडीएफ चाहिए होगा, टेलीग्राम का लिंक इस मेरे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और जो है मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का जो है भी लिंक दिया हुआ, ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप पे आपको अपडेट और टेलीग्राम पे पीडीएफ मिलती रहेगी। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रही है कि पेनिसिलिन की जो खोज है दोस्त वो किस वैज्ञानिक ने की। पेनिसिलिन की खोज जो है दोस्त मेरे प्यारे साथियों कौन से वैज्ञानिक ने किया था। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। आपको यहाँ पे अगर पहले से आंसर पता होगा दोस्तों प्लीज कमेंट सेक्शन में बताते चलिएगा। आपके यहाँ पे जो है वीडियो देखने में मजा आ जाएगा, रामबाण साबित हो जाएगी एग्जाम में। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है दोस्त? कौन सा धातु शरीर में हीमोग्लोबिन निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। बिल्कुल ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। यहाँ पे प्रश्न पूछ रही है कि कौन सा धातु शरीर में जो है दोस्त हीमोग्लोबिन निर्माण करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है। यहाँ पे आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि डिलीवरी पेशेंट जो होती है दोस्त डिलीवरी आवर में जो है दोस्त जैसे 2-4 महीने का होता है तो कौन सा टैबलेट उसको खिलाया जाता है। तो आयरन के खिलाया जाता है, कैल्शियम का खिलाई जाती है। इसलिए यहाँ पे एक प्रश्न बन रही है कि कौन सा धातु जो है शरीर में हीमोग्लोबिन निर्माण करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है, यानी खून को बनाने के लिए शरीर में सबसे महत्वपूर्ण कौन सी होती है। तो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन दोस्त आयरन देख पा रहे होंगे। क्या आयरन जो है खून बनाने में मदद करती है। इस बात को याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर आप यहाँ पे बी हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे 6 देखिएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे 6 पूछ रही है दोस्त कि तांबे के विद्युत तारों पर हरा पदार्थ जमने का कारण है। तांबे के विद्युत तारों पे दोस्त हरा पदार्थ जमने का जो कारण होती है वो क्या है। यहाँ पे प्रश्न पूछ रही है इसका कारण जो है क्या है। तो मैं आपको यहाँ पे बता दोस्त इसका करेक्ट आंसर जो है आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन जो है देख पा रहे होंगे कॉपर कार्बोनेट। क्या दोस्त? कॉपर कार्बोनेट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2-4 प्रश्नों के जो यहाँ पे है आंसर बी आपको दिखाई दे रहा होगा। गड़बड़ाने का कुछ नहीं, एक गलत क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग हो ही गया है, जो आंसर इसका बी आ रहा है सबका, बट अब नहीं ऐसा होगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। ऐसा नहीं सोचेगा कि यहाँ पे आंसर गलत बता रहे हैं, सब बी ही बता रहे हैं, ऐसा नहीं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि कौन सी गैस बायोगैस में अधिकतम मात्रा में होती है। कौन सी गैस जो है दोस्त बायोगैस में अधिकतम मात्रा में होती है। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं दोस्त कि CH4 होती है इसका करेक्ट आंसर। क्या दोस्त? कौन सी गैस जो है बायोगैस में अधिकतम मात्रा में होती है तो कौन होती है? तो आपके यहाँ पे CH4 होती है। इस बात को याद रखिए। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए होने वाली है। अब जो यहाँ पे दोस्त क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। यहाँ पे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 8वीं प्रश्न पूछ रही है दोस्त कि कीटाणुनाशक ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है। बिल्कुल ही दोस्त मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा प्रश्न जो है बिहार पुलिस मध्य निषेध के एग्जाम में पूछी प्रश्न है। यहाँ पर प्रश्न बोल रही है कि कीटाणुनाशक ब्लीचिंग पाउडर जो होती है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। उसका रासायनिक सूत्र जो होती है दोस्त वो CaOCl2 होती है। जो दोस्त आप यहाँ पे पहला ऑप्शन देख पा रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर दोस्त आप यहाँ पे
ए होने वाली है। क्या होता है दोस्त, CaO2Cl/2 होती है, इस बात को याद रखिए। इसका करेक्ट आंसर ए होने वाली है। क्वेश्चन नंबर आप यहाँ पे 9वीं प्रश्न को दोस्त देखिएगा। 9वीं प्रश्न यहाँ पे पूछ रही है कि मानव हृदय की धड़कन किसके द्वारा नियंत्रित होती है। मानव हृदय की जो धड़कन होती है दोस्त, वो किसके द्वारा नियंत्रित होती है। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि मानव हृदय की जो धड़कन होती है वो आपके यहाँ पे ऐसे नोड के द्वारा नियंत्रित होती है। ऐसे नोड, इस बात को याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा आपको यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर जो है 10वीं देखिएगा। ये क्या पूछ रहा है दोस्त, फोटो सिलेसिस में कौन सा जो है पिगमेंट मुख्य भूमिका निभाती है। यहाँ पे प्रश्न को थोड़ा सा समझिएगा दोस्त। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 है दोस्त, फोटोसिंथेसिस में जो होती है दोस्त, कौन सा जो पिगमेंट है वो मुख्य भूमिका निभाती है। मुख्य भूमिका निभाती है कौन सा पिगमेंट। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं मेरे प्यारे विजन, इसका करेक्ट आंसर जो है सी हो जाएगी, क्लोरोफिल ए होती है। इस बात को याद रखिएगा। क्लोरोफिल ए जो है मुख्य भूमिका निभाती है पिगमेंट में, इस बात को याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर है सी होने वाली है आपके यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर जो है 11 देखिएगा। ये क्या पूछ रहे दोस्त कि मनुष्य के वर्गीकरण में होमो सेपियंस किसको दर्शाता है। मनुष्य के वर्गीकरण में होमो सेपियंस जो है वो किसको दर्शाता है दोस्त मेरे प्यारे विजन। तो मैं आपको यहाँ बता दूं कि प्रजातियों को दर्शाती है। किसको दर्शाती है दोस्त, प्रजातियों को दर्शाती है। इस बात को याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे डी होने वाली है। क्वेश्चन नंबर आप यहाँ पे 12वीं देखिए। क्वेश्चन नंबर 12वीं है कि किस द्रव्य का क्वथनांक सबसे अधिक होता है। कौन सा द्रव्य है जिसका क्वथनांक दोस्त सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक होती है। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि पारा का होता है दोस्त। किसका होता है, पारा का। इस बात को याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर दोस्त आपके यहाँ पे बी होने वाली है। क्वेश्चन नंबर आप यहाँ पे 13 देखिएगा। ये क्या पूछ रहे, 13वीं प्रश्न पूछ रहे कि कौन सा हार्मोन रक्तचाप को नियंत्रित करता है। कौन सा हार्मोन जो है दोस्त रक्तचाप को नियंत्रित करती है। तो मैं आपको बता दूं एल्डोस्टेरोन करती है, एल्डोस्टेरोन करती है। इस बात को याद रखिएगा मेरे प्यारे विजन। इसका करेक्ट आंसर बी होने वाली है। और जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आपको यहाँ पे जुड़े रहना है। बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन जो है बिहार पुलिस मध्य निषेध से रिलेटेड आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। लास्ट मौका मिली है आपको यहाँ पे जो है, कुछ ही वैकेंसी है, 4000 कुछ ही है वैकेंसी आपके यहाँ पे है। और लास्ट मौका जो है आपको यहाँ पे मिला है इस वर्ष पुलिस लाइन में जाने के लिए। तो खूब मजेदार तरीका से जो है दोस्त आपको यहाँ पे तैयारी करनी है, बिल्कुल ही कोई चांस नहीं छोड़नी है। इसलिए जो है आपको यहाँ पे पूरी मेहनत करनी होगी एग्जाम को निकालने के लिए। दोस्त फुल वीडियो वॉच कीजिए। आप यहाँ पे जितना भी वीडियो आते हैं सारा वीडियो को वॉच कीजिए। एक बुक का नाम जो है हमें बताने वाले हैं हम, उस बुक को आप लोग खरीद दीजिएगा। आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करते रहना है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 भी यहाँ पे पूछ रही है कि भारत में सर्वाधिक पवन ऊर्जा उत्पादन किस राज्य में होता है। भारत में सर्वाधिक पवन ऊर्जा उत्पादन जो है दोस्त तो किस राज्य में होती है। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं दोस्त कि तमिलनाडु में होती है। किस में होती है, तमिलनाडु में होती है। इस बात को याद रखिए। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप यहाँ पे 15 देखिए कि जल का पीएच मान सामान्य रूप से कितना होता है। अब मेरे अंदाज से दोस्त मेरे प्यारे साथियों इसका करेक्ट आंसर आप लोग को पहले से पता होगा कि जल का जो पीएच मान होती है सामान्यता रूप से कितना होता है, यानी जल का जो पीएच मान है वो कितना होता है। तो हम चाहते हैं इसका आंसर जो आप लोग यहाँ पे है वो कमेंट सेक्शन में मेरे प्यारे साथियों एक बार आप लोग यहाँ पे बता दीजिएगा कि जल का जो पीएच मान है होती है दोस्त कितना होती है। हम यहाँ पे अगला प्रश्न को देखेंगे। जिसको यहाँ पे आंसर नहीं पता होगा ऐसा आप कर दीजिएगा कि क्वेश्चन आप यहाँ पे ऐसे करके 15 लिख दीजिएगा। इसका आंसर हम कमेंट में रिप्लाई आपको कर देंगे। हम आप यहाँ पे कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई हम कंफर्म करते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को रिप्लाई नहीं करते, हम सबका रिप्लाई करते हैं। समझे मेरे प्यारे साथियों। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर जो है अब जो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे दोस्त वो होगा पॉलिटी से। अभी जो हम लोग क्वेश्चन देखा वो साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन जो है 15 को क्वेश्चन देखे। अब जो है यहाँ पे पॉलिटी से मजेदार 10 क्वेश्चन जो है देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 भी क्या है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोक सेवाओं की सुरक्षा का उल्लेख है। प्रश्न क्या पे समझिएगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है दोस्त लोक सेवाओं की सुरक्षा का उल्लेख है। तो किसमें होगा दोस्त 16 करेक्ट आंसर ये होने वाली है आपके यहाँ पे 309 में, अनुच्छेद 309 में है। इस बात को याद रखिए मेरे प्यारे साथियों। इसका करेक्ट आंसर ये होने वाली है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 देखिएगा। ये क्या पूछ रहा है कि संविधान की प्रस्तावना की जो न्यायिक समीक्षा है वो किसने मान्य की। संविधान की प्रस्तावना की न्यायिक समीक्षा जो है दोस्त वो किसने मान्य की थी। तो 17 करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है, केशव
केशवानंद भारती केस ने किया था। किसने किया था? केशवानंद भारती केस ने किया था। इस बात को याद रखिए। इसका करेक्ट आंसर बी होने वाली है। क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पे 18 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि राज्यसभा का कोई सदस्य अधिकतम कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? राज्यसभा का जो कोई सदस्य होती है अधिकतम कितने वर्षों के लिए चुना जाता है दोस्त? तो 18 करेक्ट आंसर डी होने वाली है आपके यहाँ पे 6 वर्षों के लिए चुनी जाती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है 19 देखिएगा कि अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 356 जो है मेरे प्यारे विजन वो किससे से संबंधित है? तो मैं आपको यहाँ बता दूं कि राज्य में राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। राज्य में राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। इस बात को याद रखिए मेरे प्यारे साथियों। ऐसा प्रश्न पूछी जाती है बिहार पुलिस मद्य निषेध कक्षापाल दस्ता के प्रश्न में एग्जाम में। तो इस बात को याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। भारत का वास्तविक कार्यपालिका कौन है? भारत का जो वास्तविक अभी कार्यपालिका है दोस्त वो कौन है? वो कौन है? तो मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। भारत का वास्तविक कार्यपालिका जो होते हैं दोस्त कौन होते हैं? यहाँ पे प्रश्न जो है कुछ चढ़ाने वाली दी हुई है। राष्ट्रपति होती है कि संसद होती है कि एससी होती है, बट यहाँ पे कोई नहीं होती है दोस्त। आपके यहाँ पे प्रधानमंत्री जो पूरे देश के चला रहे हैं। इस बात को याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर ए होने वाली है। क्वेश्चन नंबर आप यहाँ पे जो है 21 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछ रही है कि किस संशोधन की मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं? किस संशोधन में जो है दोस्त मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है? मौलिक कर्तव्य को जो है दोस्त मेरे प्यारे साथियों 42वें संशोधन में जोड़ा गया था। किसमें? 42वां संशोधन में। इस बात को याद रखिए मेरे प्यारे साथियों। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पूछ रहे हैं कि चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त के अतिरिक्त कितने आयुक्त हो सकते हैं? चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त के जो कितने अतिरिक्त दोस्त आयुक्त हो सकते हैं? तो मैं आपको बता दूं 28 के करेक्ट आंसर होने वाली है 2 तक हो सकते। कितने? 2 तक हो सकते। इस बात को याद रखिएगा मेरे प्यारे विजन। इसका करेक्ट आंसर ये होने वाला था। अब देखिए यहाँ पे राज्यपाल अध्यादेश कब जारी कर सकता है? राज्यपाल जो है अध्यादेश कब जारी कर सकता है दोस्तों मेरे प्यारे साथियों? राज्यपाल अध्यादेश कब जारी कर सकती है? तो 23 के करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगी। जब विधानसभा सत्र में ना हो। कब? जब विधानसभा सत्र में ना हो तब जो है वो जारी कर सकती है। इस बात को याद रखिए मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर पे 24 देखिएगा। ये क्या पूछ रहा है कि संसद में अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? संसद में अविश्वास प्रस्ताव जो है दोस्तों किस सदन में लाई जाती है मेरे प्यारे साथियों? वो आपके यहाँ पे लोकसभा में लाई जाती है। कब? लोकसभा में। इस बात को याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा आपके यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 देखिएगा। यूपीएससी की जो स्थापना है वो किस अनुच्छेद से है? यूपीएससी की जो स्थापना है मेरे प्यारे साथियों वो किस अनुच्छेद से? यहाँ पे प्रश्न पूछ रहे क्वेश्चन नंबर 25। तो मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 315 से संबंधित है। अनुच्छेद 315 में स्थापना हुई थी। इस बात को याद रखिए। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न हम लोग जो यहाँ पे है वो हिस्ट्री से रिलेटिव जो है 10 प्रश्न देखने वाले मेरे प्यारे साथियों। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। नंद वंश के संस्थापक कौन थे? नंद वंश के जो संस्थापक थे मेरे प्यारे साथियों वो कौन थे? जिसको यहाँ पे आंसर पता होगा प्लीज कॉमेंट सेक्शन में बताते चलेंगे। नंद वंश के जो संस्थापक थे वो महापद नंद थे। इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा। कृष्णा शासकों की मृदा किस धातु की अधिकतम मिलती है? कृषाण शासकों की जो मृदा है दोस्त किस धातु की अधिकतम मिलती है? तो 27 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगी। सोना का मिलती है। इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। अशोक के शिलालेख किस भाषा में अधिकतर है? अशोक का जो शिलालेख है दोस्त, अशोक का जो शिलालेख है वो किस भाषा में अधिकतर होती है? तो 28 के करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगी। प्राकृत में होती है दोस्त। किसमें? प्राकृत में होती है। क्वेश्चन यहाँ पे 29 देखिए। चोल प्रशासन में नाडु क्या था? चोल प्रशासन में जो नाडु था दोस्त वो क्या था? तो 29 का करेक्ट आंसर डी आपके यहाँ पे ग्राम समूह थी। इस बात को याद रखिए। ग्राम समूह थी। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण का क्या उद्देश्य रखा? अलाउद्दीन खिलजी ने जो बाजार नियंत्रण का उल्लेख रखा था तो क्या रखा था? तो मैं आपको बता दूं 30 का करेक्ट आंसर डी होने वाली आपके यहाँ पे महंगाई कम करना था उसका मेन मुद्दा। राजस्व बढ़ाना था। सैनिकों को कम वेतन में संतुष्ट रखना था। इस बात को याद रखिए। इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे डी होने वाली है। क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पे है 31 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 पूछ रही है कि किस विद्रोह को छोटा स्थल विद्रोह कहा जाता है? किस विद्रोह को जो छोटा स्थल विद्रोह कहा जाता है? तो 31 का करेक्ट आंसर डी होने वाली आपके यहाँ पे
कोल विद्रोह कहा जाता है। कौन सा विद्रोह? कोल विद्रोह कहा जाता है। अंक प्रणाली का विकास किस सभ्यता में ने किया है दोस्त? किसने किया था? अंक प्रणाली का जो विकास है मेरे प्यारे साथियों, किस सभ्यता ने किया था? तो किस सभ्यता ने किया था? 32 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगी, माया ने किया था। किसने किया था? माया ने किया था। अब देखिए यहाँ पे पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ? पानीपत का जो प्रथम युद्ध मेरे प्यारे साथियों कौन से वर्ष में हुआ था? 33 का करेक्ट आंसर ये होने वाली आपके यहाँ पे 1526 में हुई थी। 1526 में हुआ था, इस बात को याद रखिए। क्वेश्चन नंबर आप यहाँ पे जो है अब 34 देखिएगा। शिवाजी ने अष्टप्रधान किस उद्देश्य से बनाया था? शिवाजी ने अष्टप्रधान जो है दोस्तों किस उद्देश्य से बनाई थी? तो 34 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाले प्रशासन संचालन से। प्रशासन संचालन से। कबीर का गुरु किसे माना जाता है? कबीर का जो गुरु है दोस्तों किसे माना जाता है? तो आपके यहाँ पे रामानंद को माना जाता है। किसको? रामानंद को मानी जाती है। इसका करेक्ट आंसर ये होने वाली है। आज के लिए इतना काफी दोस्त, मिलता है अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इस वीडियो में जो है 50 क्वेश्चन बोले थे, बट 25 क्वेश्चन जो है हम करवा पाए हैं। बट अगले वीडियो में जो है आपके यहाँ पे फुल 50 क्वेश्चन मिलेगी। ठीक है, मिलता है अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।